तो आज का टॉपिक है मेंटेनेंस भरण पोषण अंडर मुस्लिम लॉ। इसमें महिला वाला बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। 10 मिनट में कोशिश करेंगे आज वाली क्लास हो जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मेंटेनेंस का? इसेंशियल नीड्स को पूरा करना। इसेंशियल नीड्स क्या होती है? जैसे दवा, भोजन और कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान। इस्लामिक लॉ में इसको नफ्क कहते हैं, विच मीन्स व्हाट अ मैन स्पेंड्स ऑन हिज फैमिली, विच इंक्लूड्स फूड, क्लोथिंग एंड लॉजिंग, ठीक है। एक पुरुष जो अपने परिवार पे खर्चा करता है उसको नफ्क कहते हैं। नफ्क मतलब भरण पोषण और मेंटेनेंस, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? वाइफ को प्रोटेक्ट करना, वाइफ के राइट को प्रोटेक्ट करना और उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। वाइफ को कब मिलेगा? तो अंडर मुस्लिम लॉ नहीं मिलेगा, प्योर मुस्लिम लॉ अंडर नहीं मिलता है, सीआरपीसी में मिलता है। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अगर वो खुद को मेंटेन करने योग्य नहीं है तब उसको मिलता है। चलो, लाइबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस किसकी होती है? तो मेल और फीमेल दोनों की होती है, ठीक है। अगर वाइफ है तो हस्बैंड की होगी, अगर रिलेटिव है, अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स की होगी, ग्रैंड चिल्ड्रन है तो पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की होगी, ठीक है। एज्ड पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैं, ठीक है, तो रिलेटिव्स की होगी। तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन का कोई जेंडर तो होगा नहीं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। बीइंग हिज सर्वेंट, तो हिज भले लिखा गया है, आईपीसी में ही मतलब ही एंड सी दोनों आता है, ठीक है। अगर किसी महिला ने नौकर रखा है तो वही मेंटेनेंस देगी ना, पुरुष ने रखा है पुरुष देगा। क्लेम करने के लिए, अगर कोई क्लेम करना चाहता है तो क्या शर्तें होनी चाहिए कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, ठीक है। कौन मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है? जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। और कौन कर सकता है? अगर वो प्रोहिबिटेड डिग्री में आता है। देखो, प्रॉपर्टी अगर एक के पास नहीं है तो जाकर किसी से भी नहीं मांग लेगा, जाहिर सी बात है, रिलेशनशिप में आ रहा, ऊपर जो रिलेशनशिप बताया उसमें आ रहा, सर्वेंट से लेकर के बच्चे तक में, ठीक है। सेकेंड, इसके अलावा कौन सा रिलेशनशिप? प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड क्या होता है? जिसमें शादी नहीं कर सकते। द पर्सन फ्रॉम होम ही क्लेम्स, जिससे हम आसानी से नॉर्मली भी खर्चा पानी मांग लेते हैं, उससे भी हम भरण पोषण मांग सकते हैं, ठीक है। बट इसका कुछ अपवाद है, कुछ लोग भरण पोषण नहीं मांग सकते। वाइफ नहीं मांग सकती, आपका बेटा नहीं मांग सकता, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो। बेटी नहीं मांग सकती अगर उसकी शादी हो गई है, अनमैरिड डॉटर मांग सकती है। नाउ कब नहीं मांग सकते हैं? अगर इनके पास ऑलरेडी कोई मीन्स है, ठीक है, कोई साधन है खर्चा निकालने का। अगर इनके पास कोई साधन नहीं है तब ये मांग सकते हैं, ठीक है। चलो, अगला मेंटेनेंस टू मुस्लिम वाइफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडर मुस्लिम लॉ द वाइफ्स राइट टू मेंटेनेंस बाय हर हस्बैंड इज एब्सोल्यूट। वाइफ का भरण पोषण करने का, प्राप्त करने का अधिकार एब्सोल्यूट है, लेकिन प्योर शरीयत में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है इद्दत, वो समझ लो। जब वाइफ हस्बैंड को डिवोर्स होता है या पति मर जाता है किसी भी कारण से, तो वाइफ एक समय तक एक कमरे में रहती है, 3 महीना, कहीं पर 4 महीना, अलग अलग स्कूल का अलग अलग टाइम है। उसके बाद ही वहां से निकलती है। इस बीच वो किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलती है, तो हस्बैंड पूरा खर्चा देता है, एक्स हस्बैंड पूरा खर्चा देता है, ताकि अगर वो प्रेग्नेंट है तो बच्चे की वैधता पता लगाई जा सके। इस बीच अगर इद्दत, इसको कहते हैं इद्दत, क्या कहते हैं? इद्दत। इस टाइम में जो रह रही है उसको कहते हैं इद्दत टाइम, ठीक है, क्या है? इद्दत काल, ओके। बस इतना ही समझो इसको। नाउ, ठीक है, हस्बैंड का ऑब्लिगेशन है कि पत्नी को मेंटेनेंस दे, ठीक है। कब देगा? अगर शादी के टाइम पे कुछ निर्धारित नहीं होता तो कोड अपने विवेक के अनुसार देगा। कोड अपने विवेक के अनुसार कैसे देगा? हस्बैंड और वाइफ की हैसियत क्या है वो देखते हुए देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे निकाह में देखता है। योग्यता, उनका परिवार कैसा है ना, वो किस सर्कमस्टेंसेस में रहते हैं, किस सर्कमस्टेंसेस में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर वो प्योबर्टी नहीं प्राप्त की, अगर वो 15 साल की नहीं हुई है तो हस्बैंड से नहीं प्राप्त कर सकती, ठीक है। अपने पति को बिना किसी उचित कारण के छोड़ दिया है, अपनी शादी शादी वाली ड्यूटी को भी बिना उचित कारण के छोड़ दिया है। अगर उचित कारण से, मान लो कोई उसको घर में परेशान कर रहा था तब छोड़ के चली गई है, तब प्राप्त करेगी। इलॉप्स, किसी के साथ चली जाती है, भाग जाती है, ठीक है। और फोर्थ है पति की बात, पति की योग्य बात, पति की सही बात को मानने से मना कर देती है, लेकिन इसके अपवाद हैं। अगर पति की सही बात को मानने से मना कर रही है तो पति भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर पति की, इसके अपवाद हैं,
अगर पति एक कंक्यूबिन रखता है, ठीक है, रखैल रखता है, अगर वो पत्नी के विरुद्ध क्रुएल्टी करता है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, अगर शादी अभी भी, मैरिज हो गई है, शादी पूर्ण नहीं हो, संबंध नहीं बना हुआ है पति की बीमारी के कारण, ठीक है, बिना पत्नी को बताए वो छोड़ के कहीं चला गया है, या पति खुद 15 साल का नहीं हुआ, प्यूबर्टी नहीं हुआ, यौनावस्था का विकल्प नहीं हुआ है, तो पत्नी को पति की बात मानना जरूरी नहीं है, लेकिन पति से वो भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। नाउ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ अंडर सीआरपीसी, तो इसका सीआरपीसी कोई पर्सनल लॉ तो है नहीं, रिलीजियस लॉ, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट स्टेचुरी है, ठीक है, कोई भी प्राप्त कर सकता है, मुस्लिम वाइफ भी प्राप्त कर सकती है। तो कहां से मिला पहले ये, इसका सबसे वेरी इंपॉर्टेंट केस है अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम। इसमें अहमद खान जी ने शाह बानो बेगम को उनके बुढ़ापे में क्या किया था, डिवोर्स दे दिया था, इन्होंने सेकंड मैरिज की थी, तो इन्होंने सीआरपीसी के अंडर जाके मेंटेनेंस आफ्टर इद्दत काल प्राप्त किया था, ठीक है, क्योंकि सामान्यतः इस्लामिक लॉ में पति सिर्फ इद्दत काल में ही भरण पोषण प्राप्त कर सकता है, बट कोर्ट ने कहा नहीं, अगर वाइफ ने दोबारा शादी नहीं की है और सीआरपीसी में आ रही है तो उसको इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस मिलेगा। तो अब इसके विरोध में ही समझ लो, आप इसके विरोध में ही था एक एक्ट आया 1986 में, ये केस आ रहा है 85 में, 1986 में, और इसमें कहा गया, इस एक्ट में कहा गया कि पत्नी इद्दत काल तक तो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करेगी और वो वैध होगा, बट इद्दत काल के बाद पति लायबल नहीं है। तो कौन लायबल है, अगर वो अनमैरिड है और उसके पास कोई प्रॉपर्टी, मान लो कोई प्रॉपर्टी है, तो मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी प्राप्त करेगा, देखो ऐसी प्रॉपर्टी है और कोई रिलेटिव प्राप्त करेगा, तो ये रिलेटिव उसको मेंटेनेंस दे। दूसरा, प्रॉपर्टी ऐसी है जो सिर्फ प्रॉपर्टी, इससे इसको कोई पैसा खुद ही नहीं प्राप्त हो रहा, अगर इस प्रॉपर्टी से खुद ही इसको कुछ खर्चा प्राप्त हो रहा है तो फिर रिलेटिव को भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसे कहने को प्रॉपर्टी है, ठीक है, बट मान लो इसके पास प्रॉपर्टी है बट रिलेटिव ही नहीं है, और रिलेटिव है बट प्रॉपर्टी नहीं है, तो कौन देगा, उस स्टेट का वक्फ बोर्ड देगा, ठीक है। नाउ इसके बाद इसके खिलाफ ढेर सारे केसेस हुए पूरे देश में, एंड लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास लास्ट में एक पीआईएल गया, आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि जो एक्ट बना था वो 125 128 में जो आपने फैसला दिया था उसके विरोध में भी है और असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा नहीं, कुछ असंवैधानिक नहीं है, वक्फ बोर्ड लायबल है, अगर औरत चाहती है तो 125 से लेकर 128 में अलग से एज ए ऑप्शनल केस कर सकती है और मेंटेनेंस फिर भी प्राप्त कर सकती है, ठीक है। नाउ मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन देखेंगे, कौन देगा, तो सबसे पहले पेरेंट्स में लायबिलिटी होती है, पेरेंट्स में पुरुषों की लायबिलिटी होती है, क्योंकि इस्लामिक लॉ में उनको फिजिकली और मेंटली दोनों ज्यादा मजबूत माना जाता है, ठीक है। माँ की लायबिलिटी कब होगी, जब बच्चा क्या है, इलिजिटिमेट है, या हस्बैंड ने क्या किया है, बच्चे को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया है, ठीक है। नो हनाफी स्कूल चलते हैं, अगर पिता बहुत गरीब है, गरीब का मतलब इतना गरीब है कि मेंटेनेंस नहीं दे सकता, माँ रिच है, माँ दे सकती है, तब मेंटेनेंस माँ देगी, लेकिन जब पिता के पास पर्याप्त पैसा हो जाएगा तो माँ उससे पैसा वापस ले सकती है। ये था हनाफी स्कूल। इसके बाद स्कूल जो है वो है सैफई। सैफई में क्या है, भले पिता गरीब है और माँ अमीर है, माँ लायबल नहीं होगी, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स देंगे, बच्चे के फादर के साइड के ग्रैंड पेरेंट्स देंगे, ठीक है। नाउ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को कौन देगा, अगर पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स हैं तो चिल्ड्रन देंगे, ठीक है, बट अगर पेरेंट्स के चिल्ड्रन नहीं है तब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देंगे, ठीक है। नाउ दिस इज कंक्लूजन, आप अपने हिसाब से कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। ओके, बाय, नमस्ते।